नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब भूगोल में, ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान के तहत आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है तापीय कटिबंध। टेम्परेचर जोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर जोन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, टेम्परेचर जोन की यदि बात किया जाए, तापीय कटिबंध की यदि बात किया जाए, तो टेम्परेचर जोन, तापीय कटिबंध क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आज हम लोग एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात किया जाए कि पृथ्वी पर तापमान में अंतर का कारण क्या है, इसकी बात करेंगे। पृथ्वी पर तापमान में अंतर का कारण क्या है। पृथ्वी पर आप जानते हैं कि तापमान में अंतर पाया जाता है, या पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, क्या है पृथ्वी पर, इसको भी देखेंगे। पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। मूल बात आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। भूमध्य रेखा से दूरी है ना, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ये जो होता है सबसे बड़ा कारण होता है पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाला कारक यदि सबसे बड़ा है तो भूमध्य रेखा से दूरी होता है। इससे तापमान में अंतर पाया जाता है। समझा गया कैसे अंतर पाया जाता है, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे अंतर पाया जाता है। तो आप देख रहे हो कि यह जो आपका यहाँ पे, आप इसे लिख लिए, पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, या पृथ्वी पर तापमान के अंतर का कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण माना जाता है भूमध्य रेखा से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अब आप जोन को देखने वाले हो कि तापीय कटिबंध जो है, टेम्परेचर जोन जो है, धरातल पे कैसे कहां कहां पाया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। देखो, यह जो आपका है 0 डिग्री, यह 0 डिग्री जो आपका है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो 0 डिग्री जो आपका इक्वेटर है, इसका नाम है 0 डिग्री इक्वेटर को क्या बोलते हैं भाई, इसे इंग्लिश में इक्वेटर और इसे हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा इसे कहा जाता है कि भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा है आपकी, भूमध्य रेखा जो होता है आपका, यह क्या है भाई, तो 0 डिग्री है। यह विश्व को दो भागों में बांट देता है, धरातल को दो भागों में बांटता है, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, दो भागों में डिवाइड कर देता है। उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर में जाओगे उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे आओगे दक्षिणी गोलार्ध होगा। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, समझ गए। ऊपर में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री के ऊपर में जो भी लाइन ड्रॉ किया जाएगा विषुवत रेखा के समानांतर, इसके इक्विवेलेंट जो भी लाइन ड्रॉ किए जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। 0 डिग्री के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में, हेमिस्फीयर में खींची गई लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो आप यहां पर देख रहे हो कि अक्षांश रेखा, लैटिट्यूडनल लाइन इसे कहते हैं। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन कहा जाता है। तो देखो, इसके ऊपर में जो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री भी एक आपका अक्षांश रेखा ही है, ये भी आपका एक लैटिट्यूडनल लाइन ही है। लैटिट्यूडनल लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23 हाफ डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूडनल लाइन को कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं।
उत्तरी उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को नॉर्थर्न लैटिट्यूडनल लाइन को क्या कहते हैं? किसके कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं इसे, उत्तरी ध्रुव वृत्त इसे कहा जाता है। नॉर्थर्न जो ध्रुव का मतलब होता है पोल, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो नॉर्थ पोल सर्कल इसे कहते हैं, नॉर्थ पोल सर्कल, नॉर्थ सर्कल, नॉर्थ पोल सर्कल इसे आप कह सकते हैं वृत्त। अब आप देख रहे हैं दक्षिण में आएंगे तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है आपका यह। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। और यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाता है, क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जाता है, आप जानते हो इसे बोलते हैं ध्रुव वृत्त। इसे क्या कहते हैं साथियों? ध्रुव वृत्त कहा जाता है इसे, ध्रुव वृत्त। अब आप यहाँ पर देख रहे हो 90 डिग्री है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री यहाँ पे होता है, जो पोल होता है ना ध्रुव, दोनों ध्रुवों पे 90 डिग्री होता है, चपटा है। ध्रुव की बात करोगे तो ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है? चपटा है, ध्रुवों पे पृथ्वी चपटा है, ऊपर से भी और नीचे से भी चपटा है। इसीलिए विषुवत रेखा से जो केंद्र है, जो त्रिज्या है पृथ्वी का, यहां से यदि दूरी देखा जाए, नजदीक देखा जाएगा तो नजदीक ध्रुव जो है वे नजदीक हो जाएंगे जल्दी, जबकि विषुवत रेखा का जो सरफेस होता है या दूर यहाँ पर ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना, जैसे जैसे आप उत्तर में जाओगे वैसे वैसे क्या हो रहा है? साइज कम होता जा रहा है, कम हो रहा है ना। दक्षिण में भी आओगे, साउथ में भी आओगे, तो विषुवत रेखा के सब नीचे जाओगे दक्षिण में, तो यहाँ पर भी अक्षांशीय रेखाओं की आकार और लंबाई क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो देखो ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को कहा जाता है उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन इसे कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन। समझ रहे हो बात को? उत्तरी ध्रुव 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जो होता है इसे कहते हैं उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। इसलिए इसे ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, उष्णकटिबंध कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं और यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध इसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, एक क्वेश्चन और आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे अधिक लैंड पार्ट्स किस हेमिस्फीयर में है? सबसे अधिक लैंड पार्ट किस हेमिस्फीयर में है ना? सबसे अधिक स्थलीय भाग किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक स्थलीय भाग पाए जाते हैं, जबकि जलीय भाग सबसे अधिक दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। समझ गए? दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा है, स्थलीय भाग कम है, इस बात को भी आप देखेंगे। तो ये जो भाग होता है यहाँ पर, जब जलीय भाग है विषुवत रेखीय क्षेत्रों के नीचे दक्षिण में, तो भाई स्वाभाविक बात है कि सबसे अधिक यदि बात को सर्जन की बात किया जाएगा, जलवाष्प की बात की जाएगी, वाटर वेपरेशन की बात की जाएगी, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ही होते हैं, सबसे अधिक वाटर वेपरेशन होता है। इसीलिए वाटर वेपरेशन जब होता है तो वो बादल बन जाते हैं ऊपर जाकर, और इसीलिए प्रत्येक दिन वर्षा यदि देखा जाए तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिदिन वर्षा कहाँ होता है? दोपहर के बाद। दोपहर के बाद वर्षा प्रतिदिन कहाँ होता है? दोपहर के बाद वर्षा, रैनफॉल प्रतिदिन कहां होता है? तो क्या बताओगे? आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखीय क्षेत्र में। विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा हो जाता है, प्रतिदिन वर्षा होता है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को याद कर लेना।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जो बात करने वाले हैं तो आप लोग देख ले कि उष्ण कटिबंध का कारण क्या है। उष्ण कटिबंध यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरण यहाँ पर लंबवत पड़ती है। अब जब हम इसके आगे चलते हैं, इसके ऊपर में चलते हैं नॉर्थ में, और यहाँ पर साउथ में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के और उत्तर में चलते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के दक्षिण में चलते हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री बोथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड और 66.5 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड के बीच के भाग को टेम्परेट जोन कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर शीत और उष्णता दोनों की स्थिति पाई जाती है, दोनों चीजें पाई जाती है। शीत भी पाया जाता है, शीत के विलक्षण, शीत कटिबंध के विलक्षण और उष्ण कटिबंध के विलक्षण पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में भी, इन क्षेत्रों में भी, दोनों क्षेत्रों में। इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब तो आप इसे याद कर लिए होंगे कि दोनों गोलार्धों में 23 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। या कह सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में कर्क रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के भाग को और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर थोड़ा सा तिरछी पड़ने लगती हैं, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है साथियों। और यहाँ पर शीत और उष्णता इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश जब ऊपर में जाता है, जब जलवाष्प जब ऊपर में जाता है तो जलवाष्प हल्का होता है, और हल्का होने के साथ साथ यह फैल जाता है जाकर ऊपर वायुमंडल में, और फैलने के बाद वह घूम करके दोबारा जो है जब ठंडा हो जाता है ऊपर में, जल भाग के रूप में जब ग्रहण कर लेता है, तो ठंडा होने के बाद क्या करता है, ऊपर से फिर वह मुड़ करके उतरता है नीचे की ओर, उत्तर में और दक्षिण में उतरता है। तो यहाँ से जब जाएगा तो फिर यहाँ पे फिर जाएगा, तो फिर वह यहाँ पे उतरेगा ऐसे ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर होकर के ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर से ठंडा होने के बाद फिर यह ऐसे मुड़ करके यहाँ पर आएगा, इसीलिए ठंडा होकर के, इसलिए वहां पर शीत और उष्णता दोनों चीजें पाई जाती हैं। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। समझ गए? अब हम और उत्तर में चलते हैं और दक्षिण में चलते हैं। तो उत्तर में जब चलेंगे तो शीतोष्ण कटिबंध के उत्तरी भाग को शीत कटिबंध कहा जाता है, मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर के और पोल नॉर्थ पोल के बीच के भाग को 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के भाग को कहते हैं शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन कहते हैं। और यहाँ पर भी साउथ में भी आएंगे तो 66.5 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री का जो आपका जो पोलर जो आपका जो डिग्री है 90 डिग्री के बीच के भाग को शीत कटिबंध कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहा जाता है। समझ गए बात को? तो 66 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के भाग को उत्तर में भी शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन, और दक्षिण में भी 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच के भाग को शीत कटिबंध कहा जाता है, फ्रिजिड जोन कहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर बिल्कुल भी तिरछी पड़ती है, क्योंकि ये भाग ऐसा है जहाँ पर ठंडा पड़ता है ज्यादा। इसीलिए पोल पर किसी से कोई पूछे भी आपसे कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहाँ होता है, 6 महीने का दिन 6 महीने का रात कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहाँ पर होगा, तो ध्रुवों पे होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहाँ पर होगा, तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है साथियों। तो ये आपका रहा कटिबंध। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपको इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए हम इतना ही बात को खत्म करते हैं। पिछले सेशन में, अगले सेशन में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।